हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और दसवां के जो जो दसवां के पॉलिटिक्स के बुक साथ में है, तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। लीजिए, आपका जो आ गया टेंशन खत्म हो गया कि सर नोट्स कहाँ से बनाएंगे, नोट्स कहाँ से बनाएंगे। नोट्स का भी आप टेंशन मैंने खत्म कर दिया। ये जैसा दिखाई दे रहा होगा लोकतंत्र में सत्ता किससे धारी, इसको आप क्या कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको रोक लीजिएगा। लोकतंत्र के द्विवाद क्या है, द्विवाद का अर्थ क्या होता है, इस सब मैं आपको क्या करके लिख बताया हूँ, बेहतरीन ढंग से आपको बताया हुआ समझा दिया हूँ। ये आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट्स एकदम आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस तरीक़े से एक एक चीज़ आप क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिए। आपको नोट्स इस प्रकार से क्या होता रहेगा, मिलते रहेगा। वीडियो को पॉज कर करके आप इसे नोट्स लिख लीजिएगा या कहीं कहते हैं उतार लीजिएगा। यह राजनीतिक में जातीय का विभेद है। चुनाव यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए हुए हैं, इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो आप इसको नोट्स आपको मिलेगा, तो टेंशन ना लीजिए। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर का, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं बार बार कहूँगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। प्रश्न क्या, सारा चीज़ कंप्लीट आपको यहीं से हो जाएगा। इसलिए कौन देने के बाद ध्यान देने के बाद बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, सामाजिक विविधता एवं विविधता का भी उत्पत्ति, एक पार्ट आपका थ्री है। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं, आज ये पार्ट 3 हम लोग करने जा रहे हैं। कर व्यक्ति को समुदाय या जाति का चुनाव करना उसके वंश की बात नहीं है। अगर देखा जाए, व्यक्ति के समुदाय या जाति का चुनाव करे उसके वश की बात नहीं है कि व्यक्ति हमारे के बस की बात है कि आप कौन सा जाति के बिलोंग करेंगे, चुन कर ले कि आप कौन जाति में रहना चाहते हैं, ये आपके बस की बात ही नहीं है। जन्म के कारण से कोई व्यक्ति किसी समुदाय का सदस्य हो जाता है। किसके कारण, जन्म के कारण या जन्म के समय से कोई व्यक्ति किसी समुदाय का क्या हो जाता है, सदस्य हो जाता है। या तो वह दलित परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे उसी समुदाय का स्वाभाविक सदस्य हो जाते हैं। स्त्री पुरुष, काला गोरा, लंबा मोटा आदि। देखिए आपको यही चीज दिया हुआ था। देखिए आपको नोट्स में बिल में आपको लिखाया हुआ, काला गोरा लंबा नाटा आदि जन्म का परिणाम है। ये सब क्या, जन्म के द्वारा ही नोट है। कोई भी समुदाय के लिए अभी आपको देखिए बताएं, समुदाय का सदस्य हो जाता है। स्त्री पुरुष हो, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, इस तरह का सामाजिक विभिन्नताएं में है। आपको तो नोट्स में बढ़िया से मिल जाएगा, नोट्स भी पढ़ लीजिएगा तो क्लियर आपको हो जाएगा। दलित परिवार में जन्म लेने वाले बच्चा उस समुदाय का स्वाभाविक सदस्य हो जाता है। जो उन समुदाय का है उसी का वो क्या हो जाता है, सदस्य बन जाता है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, नाटा हो। काला हो, गोरा हो, लंबा हो, नाटा हो आदि जन्म का परिणाम है। इस जन्म के द्वारा ही तय हो जाता है। इस तरह के सामाजिक विभिन्नताएं जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहलाता है। इसी तरह से सामाजिक विभिन्नता जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहलाता है। कौन विभाजन कहलाता है जी, सामाजिक विभाजन कहलाता है। कौन देने योग्यवाद, ध्यान देने योग्यवाद, कौन लड़ है तो सर के लिए है। आगे देखते हैं। कह रहा परंतु सभी सामाजिक विभाजित जन्म आधारित नहीं होता है। लेकिन जितना भी सामाजिक विभाजता है जन्म आधारित नहीं होता है, बल्कि कुछ हमें अपनी इच्छा से ही चुनते भी हैं। यथा कई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। बहुत सारे धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। अभी जैसे सीमा हैदर का कहानी सुन रहे होंगे, धर्म परिवर्तन कर लिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म परिवर्तन क्या होते हैं, कर लेते हैं। दूसरे समुदाय का सदस्य बन जाता है। और कौन सा समुदाय का, दूसरे समुदाय का क्या बन जाता है, सदस्य बन जाता है। कुछ व्यक्ति नास्तिक बन जाता है। उस व्यक्ति नास्तिक, बहुत सारी नास्तिक कौन है, कौंतिक नास्तिक। तो नास्तिक उसे कहते हैं जो भगवान पर, कोई धर्म पर विश्वास ना रखे, वो क्या कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। हालांकि उस परिवार में के सभी सदस्य आस्तिक ही क्यों ना हो, सब है आस्तिक, मतलब जो भगवान पर, ईश्वर पर, धर्म पर विश्वास करे वो आस्तिक कहलाता है। तो सब सदस्य क्या आस्तिक है। फिर भी कोई सदस्य ऐसा होता है, वो घर वाला होता है कि नास्तिक भी बन जाता है। जिसे भगवान पर भरोसा नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं, कोई धर्म पर विश्वास है, कोई इस पर विश्वास नहीं करता। एक ही परिवार का कोई सदस्य शैव शासक वैष्णव धर्म में विश्वास
कर सकता है, यदि भी यह भी व्यक्ति के इच्छा पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति है जो कौन सा शैव में या शशक में या वैश्य धर्म में किस धर्म को मानना चाहता है। कि एक ही परिवार के सदस्य अपने विवेक से भिन्न भिन्न कोई पेशा चुन सकता है, और एक ही परिवार है जो अलग अलग अपने सदस्य अलग अलग पेशे को क्या कर सकता है, अपने अलग अलग रोजगार को क्या कर सकता है, चुन सकता है। यह संभव है कि एक ही परिवार की कई लोग किसान, सरकारी सेवक यानी सरकारी नौकरी जिसको कहते हैं, इसके लिए पूरा मारामारी चल रहा है पूरा भारत में, व्यापारी, वकील आदि पेशा हो जाते हैं। ये संभव है कि एक ही परिवार के लोग क्या बन जाएंगे, हो सकता है कोई किसान बन के रह जाए, कोई सरकारी सेवक बन के रह जाए, या कोई व्यापार बन जाए, कोई वकील बन जाए, या कोई अन्य पेशा, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, या अलग अलग बन सकते हैं। फलतः उनका समुदाय अलग हो जाता है। यही कारण है कि उनका समुदाय क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तथा सामुदायिक के हित साधन एक दूसरे के विपरीत भी हो सकती है। इसका समुदाय के हित के साधन एक दूसरे की क्या हो सकती है, विपरीत भी हो सकती है। विपरीत मतलब अलग भी हो सकती है एक दूसरे से। सामाजिक विभिन्नताएं और सामाजिक विपन्नता में अंतर क्या है, विभाजन में क्या अंतर है। कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का आधार हो। सभी के ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि सामाजिक विभाजन का अधिकार समाज ही हो। संभव हो भी समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हैं, परंतु हित समान हो सकता है। समुदाय का विचार भी हो सकता है अलग अलग हो जाए, लेकिन जो समानता है, हित है, जो करना चाहता है वो एक ही हो सकता है। उदाहरण के लिए मुंबई में मराठी के हिंसा का शिकार व्यक्ति की जातियां भी थी। अगर देखा जाए मराठी में हिंसा का शिकार जो है, शिकार व्यक्ति क्या है, भिन्न जातियां भी थी। धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न होंगे सकते हैं, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। अगर देखा जाए तो धर्म भी अलग हो सकता है, लेकिन हो सकता है क्या हो, धर्म भी हो, लिंग भी अलग हो, लेकिन एक ही क्षेत्र पर रहेंगे, एक ही जगह पर रह सकते हैं। वे सभी एक ही क्षेत्र उत्तर भारत के थे। उसका हित, कौन हित, उसका हित हो सकता है एक क्षेत्र के रहे, उत्तर भारत के रहे या दक्षिण भारत के रहे। समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। हो सकता है एक ही जगह के हो, लेकिन अलग अलग अपना पेशा अपना जगह पर क्या हो संलग्न हो सकते हैं। इस कारण सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता। यद्यपि सामाजिक विभिन्नता के कारण लोगों में विभेद की विचारधारा जरूर बनती है। देखा जाए यही कारण है कि सामाजिक विभाजन के कारण लोगों के विभेद में विचार में जरूर बनती है, परंतु यही, एक सेकेंड, कैमरा सेटिंग थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा होगा, जरूर बनती है, परंतु यही विभिन्नताएं कहीं कहीं पर समान उद्देश्य के कारण मूल का काम भी करती है। अगर देखा जाए यही विभिन्नताएं हैं जो बहुत जगह पर देखा जाए तो समान उद्देश्य के कारण भी मूल का काम करती है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय विद्यार्थी भारतीय समाज के विभिन्न समुदाय में संबंध हो सकते हैं। अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय विद्यार्थी भारतीय समाज में विभिन्न समुदाय में संबंध था, परंतु अपने समूह के सीमाओं से क्या था, परे था। उनके समान उद्देश्य के कारण समानता भी थी, और वही कारण था कि उसके जो उद्देश्य था, जो समान था, वही समानता भी थी। यही कारण है कि सभी भारतीय छात्र कुछ उपद्रवी ऑस्ट्रेलियाई के हिंसा के शिकार हुए, और यही कारण है कि कुछ जो ऑस्ट्रेलियाई जो थे जो हिंसा के क्या हो गए, शिकार हो गए, यहाँ आकर क्षेत्र के हिसाब से शिकार हो गए। उसी प्रकार कार्लोस और स्मिथ दोनों एफ्रो अमेरिका थे और एक दृष्टि के समान थे। यही कारण है कि दोनों जो है क्या थे, एकता थे, एक ही दृष्टि के समान थे। अर्थात अवशेष अमेरिका तथापि नॉर्मन श्वेत ऑस्ट्रेलिया था। उसमें जो अमेरिका जो था ऑस्ट्रेलिया के रूप में था, 5,000 करोड़ रुपये पहले जाएंगे तो क्या थे, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, एक ही जगह स्थित था। परंतु ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ये चीज़ पढ़ेगा आपको ज्योग्राफी में क्लास 9th में पढ़ने का। परंतु तीनों में एक समानता तो जरूर थी कि वे तीनों नस्लवाद के खिलाफ थे। कौन बात, नस्ल, जो नस्ल होता है माने जाति में भी एक नस्ल होता है, बहुत सारे प्रकार को होते हैं, उसे नस्ल कहते हैं। नस्लवाद के क्या थे, खिलाफ थे। सभी भी हिंदू धर्मावलंबी, ईसाई
धर्मावलंबी जैन धर्मावलंबी, बौद्ध धर्मावलंबी, मुस्लिम धर्मावलंबी एक ही समुदाय और जाति के सदस्य थे। ये देखा जाए कि सब एक ही जाति समुदाय के सदस्य थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होते चलेंगे, चेंज हो गई। यद्यपि धर्म के आधार पर उनमें एकता हो सकता है, और धर्म के आधार पर उनमें क्या हो सकता है, एकता हो सकता है, परंतु संभव हो क्षेत्र, जाति, रंग, लिंग आधार पर उनमें विपरीत विचारधारा हो। अगर ऐसा भी हो सकता है, धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, रंग लिंग भेद के हिसाब से सभी के विचार क्या होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब तो एक ही धर्म से बिलोंग करते थे, पहले एक ही जाति के लोग थे, एक ही लोग कहते हैं। पुनः अलग अलग धर्म के लोगों को एक ही समुदाय के सदस्य होने के कारण अथवा एक ही नस्ल, जाति, रंग होने के कारण एक ही विचारधारा के पोषक हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, धर्म के लोगों एक ही समुदाय के सदस्यों के कारण अथवा एक ही नस्ल, जाति, रंग होने के कारण एक विचारधारा के पोषक हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, एक विचारधारा के पोषक हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक ही संयुक्त परिवार के गरीब और अमीर सदस्यों के बीच विचारधारा का संघर्ष हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही संयुक्त परिवार के गरीबों और अमीरों के सदस्यों के बीच क्या हो सकता है, विचारधारा का संघर्ष भी हो सकता है। ये तब निष्कर्ष में यह कह सकते हैं कि हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। निष्कर्ष में यह कह सकते हैं कि हम लोग सभी लोग के एक से ज़्यादा पहुँचाते हैं। पहले लिंग के हिसाब से होता है, समाज के हिसाब से होता है, धर्म के हिसाब से होता है, उसके बाद जाति के हिसाब से होता है, फिर उसके बाद नस्ल के हिसाब से होता है। यानी कह सकते हैं हम लोग एक ही तरीक़े से अलग अलग तरीक़े से हो सकते हैं। वे एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। अब वे एक से ज़्यादा सामाजिक, यानी कि एक ही समाज का हिस्सा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा समाज का भी क्या हो सकते हैं, वे हिस्सा हो सकते हैं। एक वाक्य में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि हर संदर्भ में हमारी कौन पहचान एक अपना स्वरूप बनाता है। क्या बनाता है, तो हमारी पहचान एक अपना स्वरूप बनाता है, तैयार करता है। सामाजिक विभिन्नताएं में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभिन्नताएं में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सामाजिक विभिन्नताएं तब होता है कि जब एक दूसरे से बड़े हो, या कह सकते अलग अलग हो, तो सामाजिक विभिन्नताएं भी हो सकता है। सोशल डिफरेंट ओवरलैप विथ द अदर्स डिफरेंस। सर्वनो और दलित का अंतर एक सामाजिक विभाजन है। सर्वनो और दलित का अंतर एक कैसा विभाजन है, सामाजिक विभाजन है। क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित एवं बेघर और भेदभाव का शिकार हैं। अगर देखा जाए तो जो भी दलित से आते हैं वो क्या आमतौर पर गरीब होते हैं, गरीब के साथ साथ वंचित और बेघर भी होते हैं, और इनमें बहुत सारे क्या भेदभाव का क्या है, शिकार भी होते हैं। जबकि कौन वर्ण स्वर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधा युक्त है। जो संपन्न पर अगर देखा जाए आमतौर पर संपन्न और सुविधा युक्त है, अर्थात दलितों को समूह होने लगता है, दलितों में महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हों। इनको यह महसूस होने लगता है कि कौन समुदाय के हों, दूसरे समुदाय का हो। अंत हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। जब एक दूसरे को लग जाता है कि हम लोग में बहुत सारे अंतर हैं, लोगों को महसूस ये होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय में हैं, तो इससे सामाजिक विभिन्नताएं की स्थिति पैदा हो जाती है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर सामाजिक विभिन्नता है। अगर देखा जाए अमेरिका में देखा जाए तो सामाजिक असामाजिक, श्वेत और अश्वेत यानी गोरे और काले का अंतर सामाजिक विभिन्नताएं हैं। कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि कौनजिक सामाजिक कौनताएं समानताएं कई समूह में मौजूद होते हैं।
बहुत बार ऐसा देखा को मिलता है कि सामाजिक असमानताएं बहुत क्या होते हैं, अलग अलग में होते हैं। अर्थात किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसा होते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है। एक मुद्दे पर किसी और दृष्टिकोण का है, हो सकता है कि दूसरे मुद्दे पर कोई और दृष्टिकोण हो सकता है। उदाहरण स्वरूप सभी धर्मों में दलित एवं वंचित वर्गों का हित समान होता है। यही कारण है कि सभी वर्गों में देखा जाए तो दलित के लिए क्या होते हैं, समान होते हैं। तब इसके समाज हित के मुद्दे पर एकता रहती है। यही कारण है कि इसके समाज हित के मुद्दे पर क्या रहती है, एकता बनी हुई रहती है। जबकि धार्मिक दृष्टिकोण में अंतर एवं तनाव की स्थिति बन सकता है। यही होता है कि धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्या होता है, तनाव की स्थिति बन जाता है, पैदा हो जाता है। विश्व स्तर पर भी यह विभाजन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अगर देखा जाए विश्व स्तर पर भी यह विभाजन है जो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, कौन स्वरूप, उदाहरण स्वरूप उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ईसाइयों बहुल देश हैं। अगर देखा जाए तो उत्तरी आयरलैंड है, आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों है जो ईसाई बहुत क्या है, बहुल देश है। यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो खेमों में बटे हुए हैं। देखा जाए यहाँ के लोगों हैं जो प्रोटेस्टेंट में और कैथोलिक यानी कि दो ईसाई धर्म में दो धर्म बटा हुआ है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में बटा हुआ है। परंतु दोनों गुटों के बीच सामाजिक विभिन्नताएं का आधार एक जैसा नहीं है। और देखा जाए तो दोनों गुटों के बीच जो सामाजिक आधार का एक जैसा नहीं, यानी कि कह सकते हैं दोनों गुटों के बीच सामाजिक अधिकार अलग अलग है। कौन अलग अलग है, अलग अलग है। उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय गरीब हैं एवं वंचित हैं, लंबे समय से शोषित का शिकार हैं। तब उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। यही है कि उत्तरी आयरलैंड के बीच में देखा जाए वर्ग और धर्म में गहरी समानता है। यहाँ क्या है, इसके बीच में शोषण इसको किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक के बीच संपूर्ण रूप से समानता एवं एकता दिखाई पड़ती है। अगर देखा जाए उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक के बीच संपूर्ण रूप से कौन मानताएं, समानताएं दिखाई पड़ती है। जबकि नीदरलैंड के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों अमीर गरीब हैं। अगर देखा जाए नीदरलैंड में देखा जाए तो कैथोलिक अमीर है, कैथोलिक में मानने वाला अमीर लोग हैं और प्रोटेस्टेंट मानते हैं जो गरीब मानते हैं। लेकिन यही चीज उत्तरी आयरलैंड में देखा जाए कैथोलिक के बीच क्या होता है, समानता होता है, ना तो कोई गरीब है, सब बराबर है। तब उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच सीधे रूप से मार काट चलता है। और यह चले उत्तरी आयरलैंड में अगर चल जाइए तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में क्या चलता है, मार काट। जैसे हिंदू मुस्लिम में होता है मारपीट, और सही कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में होता है मारपीट। जबकि नीदरलैंड में ऐसा कुछ नहीं है। नीदरलैंड में कुछ है ही नहीं, कोई मतलब नहीं, अपना अपना धर्म को मानो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि वहां धर्म और वर्ग के बीच में कोई मेल नहीं दिखाई देता है। कोई भी देश चाहे बड़ा हो या छोटा, सामाजिक विभिन्नताएं और विभिन्नताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। देखा जाए कोई भी देश या तो बड़ा हो या तो छोटा हो, सामाजिक विभिन्नताएं स्पष्ट रूप से उसको क्या पड़ती है, दिखाई देती है, कह सकते दिखाई पड़ने लगती है। टकराव एवं सामंजस्य लोकतंत्र की सीढ़ियां हैं जिससे गुजरकर ही लोक सत्ता अपनी नीतियों निर्धारित करती है। देखा जाए तो टकराव है जो असमंजस है, लोगों की एक मेन रूप से सीढ़ियाँ हैं जो इसी सीढ़ियाँ से गुजरकर लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ये नीतियाँ आसानी से निर्धारित नहीं हो पाते हैं, बल्कि प्रतिद्वंद्विता के कठिन परिवेश से गुजरते हुए सामंजस्य का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। पुनः परिस्थिति के परिणाम स्वरूप सभी संघर्ष गुट अंततः ऐसे स्वीकार कर लेते हैं और नीतियां निर्धारित होने से ही हो जाती है। और बहुत सारे जो परिणाम, इसका परिणाम यह होता है कि बहुत सारे लोग इस सभी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं और यही परिणाम हुआ, अपने आप को ज़िंदगी को समझ लेते हैं कि मेरा ज़िंदगी इसी तरीके से चलेगा और उसी तरीके से चलाते रहते हैं। पिछड़े के लिए सरकारी नौकरी एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की मुहिम कई वर्षों से पहले शुरू हुआ है। इसलिए पिछले पर जो वर्ग के लोग हैं उसके लिए आरक्षण मिला, क्योंकि वह भी आगे बढ़ चढ़ कर क्या बढ़ें और अपने कामों को अंजाम दे और वह समाज के हितों में काम करे और बढ़ चढ़ कर काम ले, इसलिए आगे चला। काका का लेस्टर लेकर रिपोर्ट से लेकर मंडल आयोग के
सिफारिश के बीच लंबे जदोजहद के बीच तथा हिंसक तनाव के बाद आरक्षण की व्याख्या लागू हो गई है। अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के अनुसार देखने के लिए लेकर मंडल में देखा जाए, योग में देखा जाए, सिफारिश किया जाए तो इस सभी के बीच में देखा जाए हिंसात्मक तनाव क्या होते जा रहा है, दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे जब भी स्थिति बनती है तो राजनीतिक पार्टी के बीच प्रतिद्वंद का माहौल पैदा हो जाता है। जब भी ऐसा स्थिति बनेगा तो ये राजनीतिक पार्टी को क्या मिलता है, फायदा मिलता है, उसके बीच में द्वंद्व पैदा हो जाता है। और राजनीतिक पर जातीय लेवल लगाना शुरू हो जाता है। राजनीति क्या करता है, जातीय लेवल लगाकर शुरू को अपना सीट को पक्का करने में या अपना पार्टी को जिताने में लग जाती है, राजनीति लेवल को क्या कर उजागर करके। दोस्तों आज भर इतना ही रहने देते हैं। ये पार्ट 2 थोड़ा छोटा हो जाएगा, कुछ है नहीं, कुछ बात है इसके कारण। अगला वीडियो पूर्ण रूप से 28 मिनट की या 30 मिनट के बनेगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहें। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न समझ में आएगा यहीं से, इसलिए कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। अंत में आपको ये कहूँगा, छोटे के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे जाति का राजनीतिक प्रभाव। कौन प्रभाव? जाति का राजनीतिक प्रभाव।